जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, ये कभी भी शांत नहीं रहता है और इसके मन में भारत के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दुर्भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि अपने नियति के अनुसार ये हमेशा कुछ न कुछ ऐसा भारत के साथ करते रहता है। जिस पाकिस्तानी सेना है उसकी अगर हम माने तो उसने ये दावा किया है कि फतह जो 4 है ये दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र को एक तरह से टेरेन हंगिंग जो फ्लाइट है, यानी कि जमीन से सटीक उड़ान भरते हुए चकमा दे सकती है और उच्च सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है। सेना का यह भी कहना है कि मिसाइल, उसके पारंपरिक जो मिसाइल सिस्टम है उनकी जो रेंज है और उसकी जो एक घातकता है, उसका जो एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो स्थिति है, जो टिकाऊपन है, उसको भी बढ़ाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स की अगर माने तो फतह 4 जो मिसाइल है ये S-400 जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, ये भेज सकता है। ये आज सुबह से ये रक्षा मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, तो एक बार फिर से हम आज एक टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जो आज बड़ा ही चर्चा में, फतह 4 नाम से ही आप समझ गए होंगे कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, ये कभी भी शांत नहीं रहता है और इसके मन में भारत के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दुर्भावना है, वो हमेशा बनी रहती है। असुरक्षित महसूस करता है क्योंकि अपने नियति के अनुसार ये हमेशा कुछ न कुछ ऐसा भारत के साथ करते रहता है, जिसकी क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है इसने बना लिया है अपना ब्रह्मोस, या फिर फतह 4 है, ये जो लॉन्च हुआ है ये भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान फतह जो 4 मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है और इस कारण से देखें तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका जो सफल परीक्षण किया गया, सतह से सतह मार करने वाली इस मिसाइल की जो रेंज है वो कहा जा रहा है कि 750 किलोमीटर है और इस कारण से देखें तो भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान की जद में आ सकते हैं। पाकिस्तान की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल माना जा रहा है फतह 4 को। इसे भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों और जो हवाई अड्डे हैं उनके लिए सबसे अहम माना जा रहा है, उनके लिए खतरा माना जा रहा है पाकिस्तान के इस फतह 4 मिसाइल को। क्योंकि ये जो मिसाइल है ये रडार को पूरी तरह से क्या कर सकती है, ये चकमा दे सकती है। ये खतरनाक वाली बात है क्योंकि ये चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज डिटेल में हम जानेंगे कि पाकिस्तानी मिसाइल की जो ताकत है, जो खूबियां हैं वो क्या है और ब्रह्मोस के सामने ये कहाँ टिकता है और ब्रह्मोस के बारे में भी डिटेल से आज हम जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये फतह 4 मिसाइल है, पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल है, 750 किलोमीटर रेंज है। ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से अत्याधुनिक है, ये लेटेस्ट एवियोनिक्स तकनीक या फिर कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो आधुनिक तकनीकें हैं उनसे ये पूरी तरह से सुसज्जित है। अब तक की फतह जो 4 है ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान की अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। अब इस मिसाइल के बारे में जो पाकिस्तानी सेना है उसकी अगर हम माने तो उसने ये दावा किया है कि फतह जो 4 है ये दुश्मन के वायु रक्षा तंत्र को एक तरह से टेरेन हंगिंग जो फ्लाइट है, यानी कि जमीन से सटीक उड़ान भरते हुए चकमा दे सकती है और उच्च सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती है। सेना का यह भी कहना है कि मिसाइल, उसके पारंपरिक जो मिसाइल सिस्टम है उनकी जो रेंज है और उसकी जो एक घातकता है, उसका जो एक कह सकते हैं कि पावरफुल जो स्थिति है, जो टिकाऊपन है, उसको भी बढ़ाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स की अगर माने तो फतह 4 जो मिसाइल है ये S-400 जैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी क्या कर सकता है, ये भेज सकता है। ये देखिए, ये सबसे खास बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, जिसमें देखें तो ये कब देखने को मिला, तो ये देखने को मिला जब सिंदूर ऑपरेशन चला, तो उस दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तरफ से जितने भी मिसाइल, मोटार या इस तरह के जो भी ड्रोन्स आए उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो अब पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, अब तो हमारा जो फतह 4 है इसे हम छोड़ेंगे तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है वो भी काम नहीं करेगा। यानी भारत के लिए अब चिंताजनक स्थिति है। ये पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है। फतह जो 4 है इसके सफल परीक्षण पर जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, इन्होंने ज्वाइंट चीफ को एक तरह से कांग्रेचुलेशन किया है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको बधाइयाँ दी है। राष्ट्रपति जो जरदारी है उसने तो पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर साबित इसे बताया है फतह 4 को। और ये भी कहा कि फतह जो 4 है ये देश की वैज्ञानिक जो आत्मनिर्भरता है उसके लिए उसका ये प्रमाण है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो रक्षा पंक्ति है वो अब अभेद्य रहेगी, यानी कोई उसे भेद नहीं सकता है। अब कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये कहा जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो 750 किलोमीटर है और यहाँ पर ये ब्रह्मोस से जो रेंज है उसके पास ही से बताया जा रहा है। यानी कि ब्रह्मोस का एक पाकिस्तानी संस्करण पाकिस्तान ये कहकर खुश हो रहा है।
गति स्पीड की बात करेंगे तो जो इसकी स्पीड है वो 0.7 मैक है। लक्ष्य को पूरी तरह से हिट करने में ये एक्यूरेसी है, 4 मीटर के रेंज का जो स्थान होता है इस तरह से टारगेट करने की बात है। सटीकता पूरी तरह से। पेलोड के बारे में कहा गया 330 किलोग्राम पेलोड वारहेड ये ले जा सकता है। लंबाई 7.5 मीटर है। वजन इसकी बात करें तो 1530 किलोग्राम है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल है। सामरिक जो तैनाती की बात की जा रही है, क्योंकि फतह जो 4 है इस मिसाइल को 2 प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित पाकिस्तान में किया गया। अब कहाँ पर तैनात करेगा, कैसे तैनात करेगा, ये तो पाकिस्तान बताएगा। लेकिन तकनीकी जो खूबियां हैं, जो उड़ान क्षमता है, ये महत्वपूर्ण तौर पे इसे बताया जा रहा है, जिसमें उन्नत गाइडेड जो सिस्टम है, GPS है या फिर नेविगेशन एवियोनिक्स, सारी तकनीकें इसमें इनबिल्ट की गई है। पाकिस्तान का ये कहना है। और इस कारण से देखें तो क्षेत्रीय युद्ध में अगर कोई, जैसे भारत के बात करें तो रीजनल, अगर कोई भारत से क्या होता है, वार होता है, तो इसमें ये सबसे कारगर हो सकती है। अगर जो पाकिस्तान के द्वारा बातें कही जा रही हैं, जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, वो अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि विश्लेषक जो हैं उनका यही मानना है कि फतह 4 भारत के खिलाफ एक रणनीतिक देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए मजबूती हो सकता है। खासतौर पे जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है और जो भी रडार स्टेशन है उनको निष्क्रिय करने के लिए ये कारगर हो सकती है। और इसे एक तरह से देखें तो जो बाबर क्रूज मिसाइल है उसके आधार पर पाकिस्तान ने तैयार किया है। लेकिन इसमें जो पारंपरिक हमले हैं उनके लिए जो क्षमता है, जो सटीकता है, उसमें बड़े स्तर का सुधार किया गया। इसे पूरी तरह से मॉडर्न स्तर पर बनाया गया। तो इस कारण से कि अगर भारत के साथ रीजनल स्तर पर कोई तनाव युद्ध हुआ तो इसका जो इस्तेमाल है भारत के खिलाफ बड़े स्तर पे किया जा सकता है। फतह जो 4 मिसाइल है, इसकी जो सटीकता है उसकी अगर बात करें तो पहले ही सटीकता के बारे में कहा गया है, लगभग 4 मीटर कहा गया है। यानी ये मिसाइल सटीकता में जो त्रुटि है उसकी संभावना 4 मीटर के आसपास है, जिससे ये एकदम से एग्जैक्ट लोकेशन तक मान सकते हैं कि ये हिट करेगी टारगेट को। किन स्थानों पर प्रदर्शित हुई है तो पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के पहले जिन्ना स्टेडियम और फिर बाद में क्या है कि जो सकरपेरियन जो ग्राउंड है वहाँ पर इसका प्रदर्शन किया गया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया। अब कितनी सच्चाई है ये तो अब आने वाले समय में पता चल जाएगा। इसके और भी पहलू हो सकते हैं, जैसे इसकी जो विशेषताएँ हैं, क्योंकि कंपेरिजन किससे किया जा रहा है, ब्रह्मोस से। तो ब्रह्मोस से क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान की हमेशा एक रणनीति होती है कि भारत को रणनीतिक स्तर पे क्या किया जाए, हिट किया जाए। नाजरीन, देखा तो आपने, पाकिस्तान ने फतह 4 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। फतह 4 मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, जो हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में जो है वो मार आसानी के साथ कर सकता है। और ये इसकी सबसे बड़ी जो खूबी वो ये है कि ये रडार में नहीं आता, और इसके अलावा ये हिंदुस्तान का जो S-400 है उसको बाआसानी तबाह कर सकता है। और हिंदुस्तानी मीडिया और उनके जो हुक्मरान हैं वो इस फतह 4 मिसाइल को लेकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। और इंडियन मीडिया तो जो है फतह 4 मिसाइल की तारीफ़ करने पर मजबूर है, बल्कि वो फतह 4 मिसाइल के जो है फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं कि ये कितना बेहतरीन और एक्यूरेट मिसाइल है जो हिंदुस्तान में कहीं पर भी मार कर सकता है। तो नाजरीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।